गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की कहानी एक साधारण सवाल से शुरू होती है जिसका कोई जवाब नहीं था। 1951 में आयरलैंड की एक कंपनी थी जिसका नाम गिनीज ब्रेवरी था। एक दिन उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यूग वीवर कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गए। उन्होंने एक तेज़ी से उड़ने वाला पक्षी गोल्डन प्लावर पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गए। फिर वे अपने दोस्तों से इस बारे में बहस करने लगे कि यूरोप में सबसे फास्ट गेम बर्ड कौन सा था। जब बहस ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने इसका जवाब किताबों में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी भी बुक में जवाब नहीं मिला। और सर ह्यूग ने सोचा कि इस तरह के कई अन्य प्रश्न हैं जिन पर लोग बहस करते होंगे। उन्होंने फैक्ट्स की एक पुस्तक बनाने का फैसला किया जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करेगा और गिनीज ब्रांड को प्रमोट करेगा। उन्होंने पुस्तक को कंपाइल करने के लिए दो भाइयों नॉरिस और रॉस मैकविटर को काम पर रखा, जो पत्रकार और रिसर्चर थे। उन्होंने 13 सप्ताह तक काम किया, विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र किया और उन्हें वेरीफाई किया। उन्होंने सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स और अधिकारियों से भी संपर्क किया। पुस्तक का पहला एडिशन 1955 में प्रकाशित हुआ था, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इसमें 198 पेजेज और 4000 एंट्रीज थी जो यूनिवर्स, ह्यूमन, नेचुरल वर्ल्ड और वर्ल्ड स्ट्रक्चर जैसे विषयों को कवर करती थी। यह ब्रिटेन में एक बेस्ट सेलर बन गया और जल्द ही अन्य देशों में फैल गया। इसका कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और हर साल नए रिकॉर्ड के साथ अपडेट किया गया। पुस्तक ने लोगों को नए और चुनौतीपूर्ण काम का प्रयास करने के लिए भी प्रेरित किया, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और बोट से अटलांटिक ओशियन पार करना। कुछ लोगों ने रिकॉर्ड की अपनी श्रेणियों का भी आविष्कार किया, जैसे कि सबसे लंबे नाखून, सबसे अधिक टैटू या सबसे लंबे बाल। पुस्तक को उन लोगों से हजारों आवेदन प्राप्त हुए जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने या स्थापित करने का दावा किया। इन दावों को वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट्स को काम पर रखा गया, जो आवेदकों का दौरा करते और उनके प्रयासों को देखते थे। वे आधिकारिक उपकरणों और नियमों का उपयोग करके परिणामों को मापते थे। इसके बाद निर्णायक प्रमाणित करते थे कि रिकॉर्ड वैलिड है या नहीं। पुस्तक को वर्षों से कुछ विवादों और कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इस पर खतरनाक या अनएथिकल गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जैसे कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन या आत्म नुकसान। कुछ रिकॉर्ड्स को प्रतिद्वंदी दावेदारों या विशेषज्ञों द्वारा विवादित या चुनौती भी दी गई। बदलते सोशल नॉर्म्स या वैज्ञानिक इन्वेंशंस के कारण कुछ रिकॉर्ड्स भी हटा दिए गए या मॉडिफाई किए गए, जैसे कि 1999 में पुस्तक ने जानवरों को मारने या नुकसान पहुंचाने से संबंधित रिकॉर्ड स्वीकार करना बंद कर दिया। 2005 में इसने अपने ग्लोबल स्कोप और अपील को दिखाने के लिए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बदल दिया। आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक ग्लोबल ब्रांड है जिसने अपने ओरिजिनल पुस्तक प्रारूप से हटकर विस्तार किया है। इसमें एक वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल, एक टीवी शो, एक म्यूजियम और एक लाइव इवेंट सेवा है जो दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन दिखाती है। इसने विभिन्न संगठनों और मशहूर हस्तियों के साथ साझेदारी की है ताकि विभिन्न कारणों और दर्शकों के लिए विशेष एडिशन में अभियान चलाए जा सकें। इसने 100 से अधिक देशों और 40 भाषाओं में अपनी पुस्तकों की 150 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं। इसने अपने डेटाबेस पर 62,000 से अधिक एक्टिव रिकॉर्ड्स भी पंजीकृत किए हैं और अकेले 2022 में 7,000 से अधिक रिकॉर्ड्स को मंजूरी दी है। इस तरह सर वीवर के एक बहस ने दुनिया को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का तोहफा दिया।